हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो भी साथी यहां पर बैक प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने प्रत्यावेदन जमा करवाया है या फिर जिनके किसी भाई की, बहन की या किसी की भी अगर इस तरीके से बैक लगी हुई है, तो वो साथी ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ डीएलएड प्रत्यावेदन और कोर्ट केस से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो भी बैक प्रशिक्षु याची बन रहे हैं या फिर बनेंगे, उनको क्या क्या लाभ जो है वो यहाँ पर केस से हो सकता है, या फिर जो याची नहीं बन रहा है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आगे संभावनाएं हैं या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो 28 फरवरी यहाँ पे तारीख जो है वो आप लोगों की अगली लग चुकी है। जो केस चल रहा है इस समय पर अनुभा मिश्रा का, या फिर उनके साथ जो 7 से 8 बच्चे और जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 केस थे, वो मर्ज कर दिए गए थे। कि वो सारी प्रक्रियाएं जो वो आप लोगों की चल रही हैं, ठीक है। अगली बात यह है कि लगी लगातार 5 दिसंबर के बाद से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। 5 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी हुआ था, उसके बाद से कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसमें काउंटर फाइल मांगा गया था। पर वो काउंटर फाइल भी अभी तक जो है वो यहाँ पर पीएनपी की तरफ से नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे मूल कारण ये है कि यहाँ पर जज साहब जो हैं वो, उनके संज्ञान में ये बात गई, उन्होंने वहाँ पे मार्कशीट रुकवाई, उसके बाद काउंटर फाइल मांगा, पर उसके जवाब में यहाँ पर पीएनपी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दोबारा से यहाँ पर जज साहब जब तक उन्हें प्रेशराइज नहीं करेंगे तब तक वो काउंटर फाइल नहीं करेंगे। पर ये कब होगा, जब एक अच्छा मजबूत वकील वहाँ पर सामने खड़ा होगा और वो बार बार अपनी तरफ से दलीलें देगा और प्रेशर बनाएगा कि जज साहब के लिए कि प्लीज़ इसको आप काउंटर फाइल मंगवाइए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार बीएड की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए लाया है। जो भी साथी बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट बुक ये रहने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2100 से ज़्यादा आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। तो इसको आप लोग परचेज़ कर सकते हो अपने किसी भी बुक स्टोर से, चक्षु प्रकाशन की बुक, या फिर आप लोग ऑनलाइन इसको ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो साथियों, इसीलिए लगातार आप लोगों से कहा जा रहा है कि याची बनिए, आगे आइए। जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, हर कोई अगर यही सोचता रहेगा कि दूसरा याची बन जाएगा या फिर ये याची बन जाएगा और लाभ मेरे को भी मिलेगा, तो इस तरीके से कोई भी याची नहीं बन पाएगा और किसी को भी कोई भी लाभ फिर नहीं मिल पाएगा। आप खुद सोचो कि इतने समय से आप लोग 6 महीने से पेंडिंग में ये मामला चल रहा है, और आगे भी अगर आप लोग एफर्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ भी। और अगर आप लोग खुद मान के चलना, 1 से 1.5 साल अगर ऐसे ही निकल गया ना, तो फिर तो बाद में भूल ही जाना, फिर आप लोगों को कोई चांस मिल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब समय अतिरिक्त हो जाएगा तो फिर सचिव जी आप लोगों को ये हवाला दे देंगे कि इतने साल से आप कहाँ सो रहे थे, इतने महीने हो गए आप लोगों को, तब से आप लोग कहाँ सो रहे थे। कुछ नहीं होने वाला है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि धरना दे दो एससीईआरटी पर, धरना दे दो पीएनपी पर, तो वो देखो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को बहलाने फुसलाने वाली बात है। क्योंकि धरने देने कोई आएगा नहीं, ठीक है, वो लोग तो आएंगे नहीं। वो आप लोगों को कह देंगे आप लोग भटकोगे, बेफालतू में परेशान होगे, तो कोई लाभ इस चीज़ से नहीं लगेगा। दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ पर बच्चे आज पूछ रहे थे कि सर क्या 17 वालों को लाभ मिलेगा, 15 को मिलेगा, 18 को मिलेगा, 19 को मिलेगा। तो दोस्तों, याची कोई भी बन सकता है, किसी भी बैच का हो। वो वकील साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो मेंशन कर देना, अगर 17 बैच के 10 बच्चे हैं तो 17 बैच के 10 बच्चों के अलग फाइल और उनकी अलग फाइल, ऐसे ऐसे कैटेगराइज हो जाएगा, ताकि तो थोड़ा सा उन्हें भी आइडिया लगे कि 17 बैच का हमारे पास इतना है, 18 का इतना है, 19 का इतना है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, कुछ प्रशिक्षु यहाँ पर तैयार हैं याची बनने के लिए, कुछ के यहाँ पर पैसे भी आए हैं, कुछ ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें भेज दिए हैं, ठीक है। बाकी हम चाह रहे हैं कि कुछ प्रशिक्षु और ऐड हो जाएं, ताकि जो एक एफर्ट जो फिर ज़्यादा के साथ आएगा ना, वो मतलब जो मज़ा सारे बच्चों के साथ आएगा, वो 2 4 10 12 में नहीं आएगा। हम चाह रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे जुड़ जाए। अगली बात यह है कि जो कह रहे हैं कि लाभ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो याची बन रहा है केस जीतने के बाद, ठीक है, केस जीतने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं पहले से नहीं कह दूंगा केस जीत जाओगे। केस जीतने के बाद जो याची है उसको तो लाभ मिलेगा मिलेगा। अगर अदर बच्चों को भी लाभ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों का एफर्ट सबको आगे काम करवा देगा, ठीक है। अगर याचियों को लाभ मिलता है तो देखो, वो पैसा दे रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको लाभ मिलना चाहिए, वो जेन्युइन है, ठीक है। अगली बात ये, अगर इसके अंदर देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉब्लम में हैं, वो बोल रहे हैं कि सर अभी प्रॉपर पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ही दे पाएंगे और बाकी हम आपको धीरे धीरे करके दे देंगे। तो दोस्तों, अगर इसके अंदर अगर कुछ हमारे हाथ में ऐसी चीज़ निकली, या फिर इस चीज़ के लिए अगर वकील एग्री कर जाता है कि चलिए ठीक है कि आप कुछ ऐसे बच्चों को भी ले लो और कुछ पैसा बाद में आप लोग पे कर देना, या अगर इस तरीके की कोई चीज़ निकल कर के सामने आती है,
तो मैं ज़रूर ग्रुप में सूचना डाल दूंगा, वो आप लोगों को बता दी जाएंगी। लास्ट बात मेरी और वीडियो ख़त्म, ठीक है। जिन बच्चों ने पैसे दिए हुए हैं मेरे को, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, ठीक है, जिन्होंने दिए हुए हैं वो लोग चाहते हैं याची बनना, तो आप लोग उस पर अतिरिक्त जो आपका बन रहा है वो आप लोग दीजिए और आप लोग याची बनिए। देखो जो सक्षम है वो ज़रूर बने, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो सक्षम है, जो दे सकता है पैसा, वो याची ज़रूर बने। देखो अपने लिए भी, औरों के लिए भी, ठीक है। आपका ही नाम होगा, आपको दुआएं लगेंगी कि चलिए आपका मेहनत की वजह से सब बच्चों का लाभ मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोगों को कल और अपडेट्स इस पर दूंगा, ठीक है। अब बाकी यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, जो साथी देखना चाहता है देख सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं देख सकते हो, देखो, भगवान ने चाहा तो आप लोगों का पेपर भी होगा, यूपी टेट भी होगा, सब होगा, ठीक है। अपनी तरफ से यहाँ पर पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है, पॉजिटिव है बिल्कुल, सब चीज़ें सही हैं। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दे दो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, जीत भी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।